तो आज एक मेरे पास फिर से डीलर ने मुझे सिर्फ ओनली फॉर बोर्ड मुझे दिया कि इन पार्टी का कहना है कि सर ये मेरा बोर्ड फाइनली ऑन नहीं हो रहा है। तो जब ऑन नहीं हो रहा है तो फिर सोचे क्यों नहीं देखा जाए। तो ऑलरेडी मुझे एक जगह यहाँ पे जंग लगा हुआ पूरा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, और बोर्ड में और कहीं पे है क्या। और तो कहीं पे मुझे फाइनली लग तो नहीं रहा है कि फाइनली मेरा ऑन सिस्टम ये मेरा हो नहीं रहा। तो फाइनली एक एक करके देख लेते हैं इस बोर्ड में क्या मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। बाकी इधर तो बिल्कुल मेरा फाइनली क्लीन दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल क्लीन है। अब चलते हैं एक एक करके इसमें पहले सप्लाई पहले डाल के देखते हैं कि ये मेरा सप्लाई कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, थोड़ा सा वो भी देखना ज़रूरी है। सप्लाई डालने के बाद ही तो मुझे फाइनली पता चल जाएगा। तो चले अब चलते हैं इसे हम एक एक करके सप्लाई को चेक करते हैं। सबसे पहले इसको तो जो मेरा डस्ट वगैरह दिख रहा है उसे पहले साफ़ करना पड़ेगा। उसके बाद सप्लाई चेक करेंगे डाल करके कि मेरा क्या क्या सप्लाई मुझे मिल रहा है और क्या क्या सप्लाई मुझे नहीं मिल रहा है। अब मेरा है अच्छा, मैं थोड़ा सा पार्ट नंबर आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फाइनली पार्ट नंबर है LAC701P। ये मेरा पार्ट नंबर है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि यहाँ पे मुझे ये जंग लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। पानी उनी गया होगा और ये फिर आपको देख सकते T250। तो इसका भी मेरे प्रॉब्लम हो सकता है मे भी। सबसे पहले रेजिस्टेंस को पूरा एक एक करके साफ़ कर लेते हैं। इससे पहले उसके बाद देखते हैं कि ये मेरा DC1 ये किस चीज़ का मेरा है, और ये YL1 ये भी मेरा किस चीज़ का है। तो ये थोड़ा सा मैं अपना डायग्राम में पहले देख लेता हूँ, क्योंकि जो मुझे फाइनली प्रॉब्लम मुझे फेस करने के लिए जो मुझे मिला है उसी को सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बार देख लेते हैं कि इसका मेरा क्या मेरा बन रहा है, उसके बाद सप्लाई चेक करेंगे। अब तो ऊपर चलते हैं डायग्राम में। ये आप मैं इसे थोड़ा सर्च करके देखा तो ये मैंने ऑलरेडी सर्च करके देख लिया हूँ। फाइनली देख सकते हैं DC1 ये मैं सर्च किया तो ये मेरा RTC सेक्शन का डायोड है। तो एक बार फाइनली इसे भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे भी मुझे RTC सेक्शन में इसमें भी मुझे सप्लाई मिलना चाहिए और यहाँ पे भी सप्लाई मुझे मिलना चाहिए, और ये रेजिस्टेंस शायद प्रॉब्लम कर दिख रहा है। तो एक बार फाइनली इसे भी एक बार देख लेते हैं। और एक क्या था मेरा, ये भी सर्च कर लेते हैं YL1। तो इसे देखते हैं ये मेरा कहाँ पे लेके जा रहा है। ये मुझे सामने में इधर मिल गया, ये बिल्कुल देख सकते हैं। ये मेरा ये ग्राउंड है अच्छा ये तो मेरा CRO से भी इसे चेक करना पड़ेगा। चेक करके इसे भी पहले देख लेंगे कि मेरा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं काम करेगा तो इसे फाइनली मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। अब चलते हैं अब बोर्ड में एक एक करके पहले 19 वोल्ट वगैरह सप्लाई पहले चेक। अब इसमें 19 वोल्ट थोड़ा चेक कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट CLR में ही चेक करते हैं। बिल्कुल 19 वोल्ट मुझे फाइनली मुझे मिल रहा है, 19 वोल्ट बिल्कुल सही। और उसके बाद इधर यहाँ पे भी 19 वोल्ट मेरा बिल्कुल सही मिल रहा है। चले आते हैं स्टेप डाउन के IC पे। ये मेरा फाइनली स्टेप डाउन का IC है मेरा फाइनली। अब इस पे देखते हैं कि मेरा क्या सप्लाई बन रहा है। ये मेरा 5 वोल्ट का LDO बिल्कुल सही बन रहा है। 3.3 वोल्ट का LDO मेरा कहाँ पे बन रहा है, थोड़ा 19 वोल्ट बिल्कुल सही इन कर रहा है। और ये मुझे 3.3 वोल्ट का भी LDO मुझे फाइनली मिल रहा है बोर्ड पे। मैं आपको दिखा दूँ, इसे मैं डायरेक्ट ऑन भी करूँगा तो ये मेरा फाइनली
ऑन नहीं हो रहा है। फ़ैन भी लगा लेता हूँ और आप लोग को दिखा दूँ कि थोड़ा सा ऑन भी करने पे मेरा ये मशीन ऑन ही नहीं होगा। ऑलरेडी लगा चुका हूँ, अब इसे फाइनली ऑन भी करूँगा तो ये मेरा ऑन ही नहीं होगा फाइनली। आप बिल्कुल देख सकते हैं ये मेरा फाइनली ऑन नहीं हो रहा है, जबकि ऑन होना चाहिए था। तो ऑन नहीं होने के रीज़न में भी ये फाइनली मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। चले जाते हैं, अब इसमें आते हैं जहाँ पे मुझे फाइनली प्रॉब्लम मुझे नज़र आया था, तो वहाँ पे थोड़ा सप्लाई एक एक करके चेक कर लेते हैं। अब इसमें फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए था सप्लाई, बिल्कुल मुझे कोई सप्लाई नहीं मिला। रेजिस्टेंस के ये साइड पे, ये साइड में भी मुझे फाइनली कोई सप्लाई नहीं मिला। ये साइड पे एक साइड में तो मुझे फाइनली बिल्कुल 2.9 वोल्ट बिल्कुल सही मिल रहा है मुझे एक साइड से, लेकिन दूसरे साइड पे बिल्कुल मेरे को नहीं मिल रहा है। चलते हैं अब एक तो रेजिस्टेंस को चेंज करके देख लेते हैं। फाइनली ये साइड पे मुझे नज़र तो नहीं मिल रहा है, फाइनली ये साइड में मुझे नज़र नहीं मिल रहा है। तो अब इसे फाइनली एक एक करके चेंज करके एक बार देख लेते हैं इसको। तो मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या था, मैं थोड़ा सा उस पर फिर से चला जाता हूँ। जो मेरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ था DC1, उस जगह पे जाके मुझे रेजिस्टेंस का वैल्यू मुझे फाइनली देखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस में मुझे जाने के बाद पता चला कि 1K का मेरा फाइनली ये रेजिस्टेंस है मेरा। तो चलते हैं 1K का रेजिस्टेंस पहले ढूंढ लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें लगाते हैं। मैं ऑलरेडी इसे फाइनली चेंज कर चुका हूँ। अब थोड़ा सा इसका सप्लाई थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये मेरा फाइनली सप्लाई 3.3 वोल्ट या 2.9 वोल्ट था समथिंग, तो वो मेरा फाइनली बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अच्छा यस, डायरेक्ट मैं यहाँ पे फाइनली मेरा सप्लाई नहीं था, ये मेरा बिल्कुल सही सप्लाई मुझे RTC का सप्लाई मिल रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल सही मुझे सप्लाई फाइनली मिल रहा है। एक बार जैक लगा के इसे फाइनली ऑन करके देखते हैं मेरा फाइनली मशीन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी एक्चुअली देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। थोड़ा फ़ैन वगैरह लगा लेते हैं। फ़ैन तो लग गया, जैक ऑलरेडी लगा चुका हूँ। इसमें फाइनली अब इसे ऑन करके देखेंगे कि ये मेरा फाइनली ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार स्विच का भी सप्लाई चेक कर लेते हैं कि मेरा स्विच का सप्लाई क्या बन रहा है। बिल्कुल 2.9 वोल्ट बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मेरा फाइनली ऑन तो हुआ। इसमें कीबोर्ड थोड़ा सा लगा के देख लेते हैं कि मेरा फाइनली डिस्प्ले तो ऑलरेडी दिया नहीं, तो डिस्प्ले में चेक तो हो ही नहीं पाएगा, बट अपना कीबोर्ड में एक बार डिस्प्ले भी देख लेते हैं कि मेरा फाइनली डिस्प्ले है कि नहीं है। मुझे फाइनली आप देख सकते हैं कीबोर्ड में मेरा फाइनली, अरे यार डिस्प्ले तो नहीं आया। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा था, अभी मेरा फाइनली ऑन हो रहा है। जो मुझे CRO से मुझे चेक करना था उसे एक बार फाइनली चेक करके देखते हैं कि वहाँ मेरा पे डाटा क्लॉक का सिग्नल मेरे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो भी देखना मेरे लिए ज़रूरी है। तो चलते हैं CRO में चेक। फाइनल मेरा डिस्प्ले तो कुछ भी नहीं आया। हर एक बार बोर्ड को सीधे पलट देते हैं और पलट के इसके बैक साइड पे सीधे चले जाते हैं वाले पॉइंट पे, और CRO में चेक करते हैं। अब इसको अब फाइनली इसमें चेक कर लेते हैं CRO का पिन में मुझे CRO में क्या शो कर रहा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑलरेडी मैं फ्रॉक रख रखा हूँ, आप CRO में देखते हैं। ये तो मुझे CRO में बिल्कुल शो तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, जबकि ये मेरा फाइनली फॉर्म में शो करना चाहिए था, बट ये मेरा आप बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल शो नहीं कर रहा है। बिल्कुल ही मेरा फाइनली शो नहीं कर रहा है। अब इसका फाइनली दूसरे छोर में एक बार चेक करते हैं, उसमें मेरा फाइनली शो कर रहा है। चलिए देखते हैं दूसरे में मेरा क्या शो करता है। मेरा फाइनली दूसरे में मुझे कोई लाइन मुझे नहीं शो कर रहा है, फाइनली बिल्कुल ही मुझे शो नहीं कर रहा है, जबकि ये मेरा फाइनली शो करना चाहिए था। तो चलते हैं अब इसे भी एक बार रिप्लेसमेंट करके देख लेते हैं, क्योंकि ये जो मेरा फाइनली ये क्या है मेरा, इसमें एक ऐसा चीज़ है कि इसे मुझे बिल्कुल सेम टू सेम मुझे फाइनली इसमें लगाना पड़ेगा इसमें। तो चलते हैं, अब इसे दूसरे बोर्ड से मुझे निकाल के एक बार लगाना पड़ेगा इसमें। उसके बाद देखते हैं कि ये मेरा फाइनली
क्या मेरा फिर से बना रहा है कि नहीं। वेब फॉर्म में मेरे को बनाना चाहिए था, बट ये भी इसमें बना नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसे एक बार फाइनल रिप्लेसमेंट करके देखते हैं। ऑलरेडी इसे तो मैं चेंज कर चुका हूँ और ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है, बिल्कुल एकदम सही बैठा हुआ है, बिल्कुल एकदम। मुझे सेम नंबर का मुझे लगाना था, तो ऑलरेडी मुझे लगा भी चुका हूँ। तो एक बार फाइनली अब इस पे लगा के फिर से CRO में चेक करेंगे, क्योंकि मुझे वेब फॉर्म में मिलना चाहिए था। अगर नहीं मिलता है तो फिर फाइनली दिक्कत करता है कि आपका बोर्ड तो ऑन होगा बट डिस्प्ले नहीं देगा, क्योंकि डाटा और क्लॉक का इसमें प्रॉब्लम कर जाता है। अब इसमें फाइनली चलते हैं। अब इसको ऑन कर थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं। अभी तो थोड़ा हीट है, तो ठंडा होने के बाद इसे फाइनली अब CRO में एक बार फिर से चेक करेंगे। तो इसे वेब फॉर्म में रख लेते हैं और देखते हैं कि मेरा CRO में क्या मेरा शो कर रहा है। अब फाइनली रख लेते हैं। अब इससे फाइनली CRO में चेक करते हैं कि वहाँ पे मुझे क्या शो कर रहा है। ये मुझे फाइनली बन भी रहा है वेब फॉर्म में, और ये मेरा बिल्कुल सही सलामत, ये मेरा फाइनली CRO में बिल्कुल क्लीन मुझे दिखा भी रहा है, बिल्कुल सही। पहले ये मेरा शो नहीं कर रहा था, तो ये मुझे फाइनली नहीं शो कर रहा था अभी, बट ये मेरा ये शो कर रहा है। मैं आपको दोबारा भी शो करके दिखा दूं, कि बिल्कुल आप देख सकते हैं ये मेरा फाइनली मेरा इस वाले में शो किया। तो अब एक फाइनली इस साइड से मुझे एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं। अब फिर से देखते हैं इसका क्या शो करता है। अब मैं इसका फॉर्म में दिखाता हूँ। बिल्कुल ये मेरा है CRO में, बिल्कुल मेरा ये फाइनली बन रहा है, बिल्कुल सही। तो ये मेरा पहले नहीं बन रहा था, तो ये मेरा बन रहा है। अब इसे चेंज करने के बाद अब इसे फाइनली इसे एक बार देखना पड़ेगा कि ये मुझे इसमें बोर्ड में मुझे डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इस पे फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों में मुझे बिल्कुल नहीं बन रहा था, तो इस वजह से मुझे फाइनली प्रॉब्लम कर रहा था। तो इसमें भी ऑलरेडी मेरा फाइनली बन गया था और इसमें भी मेरा बन गया, जबकि मैं इसे चेंज नहीं किया था। तो इसमें मेरा फाइनली डाटा नहीं बन रहा था और इसमें भी मेरा वेब फॉर्म में शो, दोनों में मेरा बिल्कुल शो नहीं कर रहा था। और इसे रिप्लेसमेंट करने के बाद ये मुझे फाइनली हो चुका है। ये मेरा कीबोर्ड में देख सकते हैं फाइनली मेरा डिस्प्ले आ चुका है। ये मुझे कोई ज़्यादा बड़ा इशू था नहीं, बस दो ही चीज़ का मेरा फाइनली प्रॉब्लम था। तो RTC सेक्शन में मैं ऑलरेडी फाइनली चेक किया, तो वो सप्लाई नहीं बना। उससे चेंज करने के बाद भी ये मेरा सप्लाई बना नहीं, मतलब डिस्प्ले नहीं आया। तो मैं फाइनली उसे क्लॉक इसमें ऑलरेडी नहीं जा रहा था, उस वजह से मुझे फाइनली प्रॉब्लम ये कर रहा था। तो चलिए दोस्तों, ये तो मेरा फाइनली ये बन चुका है। चलिए, थैंक यू।